पोजीशन पे। फिर वैसे ही हाथ कर लो, गुरुजी वो हथेवा लीजिए हाथ में। वापस दीजिए। ओम यमनं देवं कन्याग्निमयशतः सर्वजमामेव वेदो मुञ्चन्तु मापते स्वाहा। ओम छोड़िए स्वाहा। ओम यं नार्युवृते राजाना सेकंड। ओम यं नार्युवृते राजानावन्तिका युष्मानस्तु मे पृथ्वीधन्तां यातयो मम स्वाहा। थर्ड टाइम। ओम इमां राजानात्मकरौ समृद्धिकरणं तव नोदुभ्यं च सम्पन्नं तद्प्रियमृतां यज्ञो स्वाहा। फिर वैसे ही हाथ पकड़ ले एक दूसरे का और वैसे ही अभिषेक आप पीछे होंगे। वैसे ही ऐसे प्लीज। उसमें दाहिने पांव का अंगूठा लगा लिया अंदर पतन वो टच कर लो, वही टच कर लो, बस आ जाओ। घूम के आओ आगे से, जैसे घूम के आई थी वैसे आओ आराम से। गिर नहीं जा बेटा, पीछा नहीं हो जाता। हाथ वाला दे दो उनको गुरुजी को और एक दूसरे तरफ मुंह कर दो, वैसे खड़े हो जाओ। ओम यमनं देवं कन्याग्निमयशतः सर्वजमामेव वेदो मुञ्चन्तु मापते स्वाहा। सेकंड टाइम। ओम यं नार्युवृते राजानावन्तिका युष्मानस्तु मे पृथ्वीधन्तां यातयो मम स्वाहा। ओम इमां राजानात्मकरौ समृद्धिकरणं तव नोदुभ्यं च सम्पन्नं तद्प्रियमृतां यज्ञो स्वाहा। और फिर वैसे ही हाथ पकड़े, मंत्र अभिषेक आप पीछे को आ गया, वही पाँव टच कर देना उसको। वैसे खड़े हो जाए वापस। शिवा अब सारा उसके हाथ में लेना है। अंतरा नीचे गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, काम होगा।
ये खोई जो दी जाती है हवन में कन्या के द्वारा, इसका रीजन ये होता है कि कन्या हमारे घर में पली बड़ी जन्मी और अब अगले घर में जा रही, जैसे धान की खीर होती है, एक बार जहाँ रोपा जाता वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह आते तब वो फलित होता है। तो इसने आज तक हमारे घर को मंगल प्रदान किया, आगे भी इसके आशीर्वाद से हमारे घर में मंगल होता रहेगा और अब जिस घर में जा रही है वहाँ भी मंगल को ही बढ़ाती रहेगी। आप कहो अंतरा ओम भगाय स्वाहा, सारा छोड़ देना है देवता। ओम भगाय स्वाहा भगाय नमः। अभिषेक हाथ पकड़ना और अब आपको आगे चलना, हाथ पकड़ो और देखो एक चीज समझ लो, पहले फेरे में वो आगे चली, दूसरे तीसरे में 4 फेरा सनातन धर्म बताता हमारे यहाँ। अभिषेक 4 फेरा बताते हैं सनातन धर्म में। पहला होता है धर्म का फेरा, तो हमेशा पत्नी आगे चलती है, क्योंकि धर्म के मार्ग में पति अलट पलट कर सकता है, पत्नी नहीं करती कभी। तो इस कारण से उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। वह आपके घर में आएगी तो धर्म को बढ़ाने वाली होगी। सेकंड अर्थ का होता है, तो अर्थ में आपके घर में आएगी, आपके घर का वेल्थ हमेशा बढ़ता रहे, इसकी चिंता उसको ज़्यादा होती है, कैसे पैसे आए, कैसे घर चल जाएंगे, हमेशा लेडीज को सबको ये चिंता रहती है। तीसरा होता है कामनाओं का, मकान आप बहुत सुंदर बनाओगे और उसको सजाना कैसा है, कितने भी इंटीरियर लगा लेना, जब तक पत्नी की खोपड़ी नहीं लगती तब तक इंटीरियर काम नहीं करता है। उसको सजाने की कला उसमें आती है, इसलिए वह अर्थ में कामों में भी आगे होती है। और चौथा होता है मोक्ष का मार्ग, उसमें कई तरह के पाखंड भी होते हैं, कई तरह की दुर्भावनाएं भी होती हैं। तो वहाँ पुरुष कहता है कि वहाँ पहले मैं आगे चलूंगा, मैं देखूंगा, परखूंगा और फिर तुम मेरे साथ चलना, तो अब तुम मेरी अनुगामिनी हो जाओ, तो अब आप आगे चलोगे और वो पीछा करेंगे। चलो
दोनों जन आंखें बंद करो। अभिषेक और अंतरा आंखें बंद कर लो दोनों जन। अंतर्पट स्थानं प्रधानं बलं प्रधानं स्थाने सितका पुरुषो विधीर जानामि नागेन्द्र तव प्रभावं कंठं विनागस्य शंकरस्य। बस आप दोनों आंखें खोलो। देखो क्यों आंखें बंद करवाई, रीजन बता रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं। अब भविष्य में कभी भी कहीं भी जाओगे तो पहले टिकट मेरी बनेगी। कहीं भी जाने का विचार करोगे तो दोस्त यार सब बाद में पहले मुझे ले जाने का विचार करोगे, तब मैं आपके वामांग में आऊँ, तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। यदि स्वीकार हो तो उसे कहना हूँ तथास्तु। सेकंड वचन हव्य प्रदाने अमरार्पितेश्च हव्य प्रदाने यदि पूजयेता वामागमाया तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरा वचन मांगती है कि जब आपने अपने पापा को देखा, अपनी मम्मी को देखा है, अपने घर के सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से चलाते हैं, समय समय में देवताओं की पूजा करती हो, पितरों की करती हो, बड़े आए गए का सम्मान करना हो, तो वो सब करते हैं, आप भी करोगे आज से। अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आऊँ। तीसरा कुटुंब रक्षा हरणे यदि तुम। तीसरा वचन में मांगती है कि अपने फैमिली के लिए आप समय निकालोगे, सबके प्रोटेक्शन के लिए, सबके लिए आप सोचोगे। मैं आया हूँ 4 दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गया, मैंने आपको पापा को देखा है, एक जितने गेस्ट आए हैं पर हेड को वो सबको ज़्यादा में पूछ रहे, आपकी मम्मी पूछ रही। ऐसा स्वभाव आपके बनाना कि हर एक आए हुए को आपसे मिल के लगे कि बहुत अच्छे जन से मिला, तो ऐसे आप भी बनो तो मैं आपके वहाँ हो गया। चौथा वचन बहुत सुंदर वचन मांगा यहाँ, आयव्ययो धान धनाधिकारा दृष्ट्वा गृहे चेदुचितं निदध्यात्। चौथे वचन में क्या मांगती है, आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, मुझे पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि घर को मुझे भी संभालना होगा, मैनेज करना होगा, पता ही नहीं होगा तो कैसे मैनेज करूँगी। तो उसके लिए आपकी सारी इनकम सोर्स, जैसे अपने सीए को बताते हैं, ऑडिट करता है जो फाइनल, यहाँ पे क्या होता पता नहीं, हमारा इंडिया में होता है, तो आपका बैलेंस शीट मुझे पता होना चाहिए। अगर आप स्वीकार करें तो बता सकते। पांचवा वचन कह रही है, देवालया राम तड़ाक गोपा वापी विलग्न्या था। आपके जीवन में आज आपकी शादी हो रही है, बहुत मंगल दिन है आपका, और आज की तिथि बड़ी पवित्र है, अक्षय तृतीया। आज का किया हुआ काम भगवान की आज्ञा होती है उसमें। तो ऐसा कोई भी एक सोशल वर्क पूरे जीवन में हर एनिवर्सरी पे छोटा कर्म सोशल वर्क करना कि किसी का जीवन सुधरे। और तीर्थों में जाते हो आप, कहीं अच्छी जगह जाते हो तो देखते किसी सेठ ने धर्मशाला बनाई, किसी ने अच्छा काम किया है। कोई एक सोशल वर्क जीवन भर में ऐसा हम करें, हम रहे न रहे, हमारा नाम अमर रहे, ऐसा आप करो तो मैं आपके वामान में आऊँ। छठा वचन मांगती है, पहले वचन ने कहा कि कहीं भी जाओगे तो मैं संग में चलूंगी, मांगा था आपने हाँ बोल दिया, तो ऑप्शन दिया नहीं मैंने आपको। अब छठा वचन क्या कहती है, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदि प्रभुर्यात्रयरे प्रयोजनम्। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नेशनल इंटरनेशनल तक करने के लिए कभी भी कहीं भी जाना पड़े, कभी ये मत सोचना छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, संडे है, बिजनेस मीट है, कल पे डाल दें, कभी मत करना। क्योंकि आदमी जिस दिन, और कभी ये सोचो मन में आ जाए कि पापा ने तो इतना बड़ा स्टेबल कर दिया है, तो इसी को संभाल ले काफ़ी है। क्योंकि जिस दिन आदमी अपनी विद्या और अपने धन से संतुष्ट हो जाता है कि बहुत है, उसी से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो कभी घर में मत बैठना, जब अवसर मिले, जहाँ मिले, तुरंत बिजनेस को बढ़ाने के लिए
वेल्थ को बढ़ाने के लिए लगे रहना, उसमें मुझे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस बोल के बैंक ऑफ पेट निकल जाओ। अगर स्वीकार हो तो बोलना होता था। बेटा याद रखना क्या क्या हाथ कर रहा है। 7वां वचन जो कह रहा है, सत्न से वनिया बलको विकासा काले भया भाविनिमा विनीति। कभी भी कहीं भी जाओ, कोई भी मिले, बट कोई भी लेडीज मिले, कितनी भी सुंदर हो, उसे बहन ही मानना। दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है, बस यही मान के माना दीपिका दीदी है आज से मेरे लिए। पत्नी के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, फ्रेंड के रूप में मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। ये स्वीकार हो तो बोलो। वो भी मजा ले रही। माइक दे दो उसको। 7 वचन आपने स्वीकार किए। माइक आप ले, आपका एक ही वचन होगा। और ये अभी कोई अबोलो अत्याचार है, न्याय है, और 100 सोनार की ओर एक लोहार। भारत की कहावत चलती है, सोनार होता और टक 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 मारता रहता दिन भर, लोहार एक बार में धम्म से मारता बराबर कर देता। तो आप एक मांगोगे और 7 का बराबर मांगोगे। आप क्या कहते हो? मदीय चित्तानुगतं चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। एक तो मुझसे पूछे बिना, मेरी इच्छा के बिना कहीं जाना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पापा ने कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कल को आपके पापा ही पूछेंगे बेटा मेरी बेटी कहाँ है, तो वो क्या जवाब देगा? एटलीस्ट उसको, उसके पापा मम्मी को पता होना चाहिए आप कहाँ हो। मेरे विरुद्ध कभी मत होना, कभी अगेंस्ट मत होना। मेरे हमारे घर में जो रीति रिवाज है उसको समझना, उसको फॉलो करना। हम जितना कमाते हैं, जैसे कमाते हैं, उतने में खुश रहने की चेष्टा करना, कभी उससे आगे मत बढ़ना। मेरे अलावा चाहे रणबीर कपूर मिल जाए सामने, उसको तुम भी भैया ही बोलना है। अगर मैं दीदी बोलूँ तुम भी भैया बोलना। पति रूप में मेरे अलावा किसी को न देखना। बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, पति को नहीं। पतिव्रत धर्म का पालन, जैसे आपने आज तक अपनी मम्मी को देखा है। पतिव्रत धर्म का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? अपनी मम्मी को देखा होगा अपने बचपन से। पापा के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर उसमें सपोर्टिव सबसे बड़ा कौन होता है? मम्मी। समाज साथ छोड़ देगा, दोस्त साथ छोड़ देंगे, पर मम्मी हमेशा साथ में बोलती है ना कि कोई बात नहीं, मैं साथ में खड़ी हूँ, होता है ना। तो वो चाहता है आज से आप भी उसकी शक्ति, सपोर्टिव शक्ति बन जाओ। वो पतिव्रत धर्म है। अब जाके इसकी मम्मी को भी देखोगे तो ये चाहता है कि ऐसा पावर मुझे मिले आपके आने से, कि मैं भी पितरों में। तो यदि स्वीकार हो कहना ओम स्वस्ति। अर्थात ये तथास्तु बोला मतलब मैं वचन देता हूँ। आपने कहा ओम स्वस्ति, अर्थात आपका और मेरा दोनों का मंगल हो। और माइक मुझे दे दो वापस, और आप दोनों सीट चेंज करोगे। श्री राधे। आप खड़े होकर सीट एक्सचेंज करोगे और आप आगे से आना अंतरा। श्री विनोद जी, अरे ये तो का हो गया ना अभी। किनका? अरे क्या का हो गया? अब 2 मिनट तो है, घड़ी देख के 2 मिनट का काम है। सिंदूर भरेगा, बस हो गया काम। अंतरा बेटा ऐसे घूम जाओ, पूरी गोल घूम जाओ, एकदम सीधा आ जाएगा दुपट्टा।